दोस्तों आदाब। आज की शाम जो कहकहों से भरी एक शाम है और नए साल के मौके पर ये बंदोबस्त किया गया है कि आप नए साल के आगाज़ में इतना हंसें, इतना मुस्कुराएं और इतने कहकहे बखेरें कि पूरे साल आपकी ज़िंदगी कहकहों से भरपूर रहे। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की शाम जो अपने दामन में लाई है बहुत से जगमगाते हुए सितारे और कुछ महकते हुए फूल जो हंसी यहाँ बखेरेंगे, आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। नारियल के दरख्तों के नीचे कुछ अजब सिलसिले बन गए हैं। ज़िंदगी ने रुलाया बहुत है, इसलिए मसखरे बन गए हैं। ज़िंदगी जब गम देती है तो फिर लोग मुस्कुराने लगते हैं और दूसरों को हंसाने लगते हैं। तो ये तंज़ो मिज़ाह के शोरा हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं। पहले मैं उनसे आपका तारुफ़ करा देता हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब, इधर से दाईं तरफ से करा रहा हूँ कि नीरज कौशिक साहब है जो स्टैंड अप कॉमेडी के उभरता हुआ नाम है। उनके बराबर में अब्दुर्रहमान मंसूर साहब बहुत सीनियर शायर हैं, तशरीफ़ रखते हैं। अरशद नदीम साहब जो सहाफ़ी भी हैं, संजीदा शायर भी हैं और मज़ाहिया शायरी भी करते हैं। उसके बाद जनाब जहाज़ देवबंदी, उनको देखकर अंदाज़ा हुआ कि स्टूडियो में भी जहाज़ उतर सकता है। जहाज़ देवबंदी साहब के बाद शब्बीर शाद साहब तशरीफ़ रखते हैं। सहारनपुर से हमारे मेहमान शायर हैं और आज के सबसे सीनियर शायर हैं शब्बीर शाद साहब। जनाब इकबाल फिरदौसी साहब, न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर भी उनकी शायरी पहुंची है और लोगों को उन्होंने गुदगुदाया है। और एक बहुत ही होनहार नाम अनस फैज़ी जो मेरे बाईं तरफ बैठे हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपको हंसाएंगे और आप मुस्कुराएंगे, अपना कलाम यहाँ पर पेश करेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हंसना बहुत मुश्किल काम है और इस अहद में जब हर शख्स परेशान है और वो तरह तरह के तनाव से गुज़र रहा है, टेंशन से गुज़र रहा है, तो मुश्किल हो जाता है कि हंसने के लिए कोई लम्हा उसको मैसर आ जाए। तो वो लोग बहुत गनीमत है जो कहकहे बखेरते हैं, जो दूसरों के लबों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां इन लोगों के लिए, इनकी मुस्कुराहटों के नाम। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ऐसे शायर से कि जो सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि वो कई कई हवालों से अपनी पहचान रखते हैं। जनाब अनस फैज़ी जो बहुत ही मशहूर रेडियो जॉकी हैं, आरजे हैं, अनाउंसर हैं, शायर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और शायरी भी दोनों तंज़िया और मज़ाहिया करते हैं। तो मैं इस शेर के साथ कि मेरे सर सबको हंसाने का काम है, अब मेरे सर पे सबको हंसाने का काम है, मैं चाहता हूँ काम ये संजीदगी से हो। तो हंसाना भी संजीदा काम हो सकता है। तो जनाब अनस फैज़ी बहुत संजीदगी से ये काम करते हैं। तो आइए तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब अनस फैज़ी का। मुलाहिज़ा करें कि मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी विंड डीजल। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी विंड डीजल। वाह। और मुलाहिज़ा करें कि हर शायर कामयाबी चाहता है और कामयाबी के कुछ कुछ सिंबल हैं, कुछ अलामतें हैं। और मुलाहिज़ा करें 4 मिसरे। इरशाद। तालियां बजाते रहें आप लोग अब जब शायर हमारा कलाम पढ़े। तो हर शख्स चाहता है कि वो कामयाब हो, पॉपुलर हो। हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का। वाह। भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। वाह 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 वाह। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा टकला चूम सकती है। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। और लड़कियां बहुत इतराती थी कॉलेज जमाने में। हमने प्रपोज किया, रिजेक्ट कर दिए गए। बार बार प्रपोज किया, बार बार रिजेक्ट कर दिए गए।
ना हमने हिम्मत हारी, ना उन्होंने रिजेक्ट करना बंद किया। लेकिन आज जब उन्हें देखता हूं तो एक बड़ी खास तरह की खुशी होती है। वो खुशी क्या होती है वो मुलाहिजा करें कि पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। वाह। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा मोटा चश्मा। चश्मा। पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती वाह है। वाह 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 वाह। क्या बात है। पेट निकला हुआ, आंखों पे अजीब गरीब से मियाओं के साथ जा रही होती हैं बाजार में। मक्खी नहीं बैठने देती थी कॉलेज में। सलमान मिलेगा, ऋतिक, शाहरुख। सलमान को खुद कुछ नहीं मिला अब तक। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पान की पीक भी दांतों पर जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। वाह। मैं, हाँ, मिलता क्या है लड़कियों को, ख्वाब तो बहुत पालती हैं। सलमान, टाइगर श्रॉफ आजकल नया आया वो, उसके ख्वाब पालती घूमती फिर रही हैं। पूरी पूरी रात जागती हैं, सितारे गिनते रहेंगी, मोबाइल में लगी हुई हैं। अब मुलाहिदा करें चार मिसरे के, क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर। एक वाह। दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर। एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। वाह 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 वाह। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर। एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही। ये बड़े हादसाती कदात हैं। मैं देखता हूं कि किसी की लियाकत से हो रही है, किसी की सलीम पान वाले से हो रही है, तो बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। और एक मोबाइल ठीक कराने गया मैं, तो वो ऑपरेटर बोली कि आपका मोबाइल बार बार खराब हो जाता है, आपको रखना नहीं आता मोबाइल। मैंने कहा अपनी बेगम से ज्यादा ख्याल रखता हूँ इस मोबाइल का, और कलेजी से लगा के रखता हूँ इस मोबाइल को, बेगम के हाथ में ना लग जाए किसी तरह से। कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, वाह। हर तरह का ऑफलाइन, अब सभी धंधा फिनिश। कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन, अब सभी धंधा फिनिश। क्या बात कर है। दिया है इस मोबाइल ने फिनिश, सब कुछ अनस। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। वाह 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 वाह। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। तो फिर बंदा फिनिश। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। गेट पर दोज़ख के मैंने एक फरिश्ते से कहा, किस तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए। हंस के बोला, आपका एसी टपकता था जनाब, इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। वाह 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 वाह। गेट पर दोज़ख के क्या मैंने कहने, वाह 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 एक वाह। फरिश्ते से कहा, भाई 2.5 लाख के एसी लगे हुए हैं घर के बाहर, लेकिन 150 रुपए का पाइप नहीं लग पाता। और एक साहब से मैंने कहा आपका एसी टपक रहा है, ऊपर वाला नाराज होगा, अरे हमारा पानी बिल्कुल साफ होता है जो टपक रहा है पानी। तो गेट पर दोज़ख के मैंने एक फरिश्ते से कहा, किस तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए। हंस के बोला, आपका एसी टपकता था जनाब, इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। देखिए, बुर्के के बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान भी हैं बहुत सारे। नुकसान क्या है, एक मुलाहिजा कर लें। ना कोई साथ में चाची न मुमानी थी अनस। वाह। ना कोई साथ में चाची न मुमानी थी अनस। घर से पर्दे में वो इस बार अकेली निकली। वाह। हाल पूछा तो मेरे गाल पे मारा थप्पड़, यार बुर्के में तो बाजी की सहेली निकली। वाह 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 वाह। यार बुर्के में तो बाजी की सहेली निकली। हमारे एक दोस्त ने किया, सलाम कर लिया, सलाम अलैकुम कैसी हैं आप।
वो मोहतरमा घर पे बैठी हुई थी साथ में चाय बिस्किट ले रही थी बाजी के। तो ना कोई साथ में चाची न मुमानी थी अनस, घर से पर्दे में वो इस बार अकेली निकली। हाल पूछा तो मेरे गाल पे मारा थप्पड़, यार बुर्के में तो बाजी की सहेली निकली। और शादी के 1 साल के अंदर के जो कुछ कैफियत हैं जो गुजरती है वो मुलाहिजा करें कि शादी के बाद जिंदगी मसरूफ हो गई। शादी के बाद शादी के बाद जिंदगी मसरूफ हो गई, अब अपने दोस्तों से भी मिलते नहीं हैं हम। अम्मी भी रोज कहती हैं कुछ देर घूमा, बेगम के पास बैठ के हिलते नहीं हैं हम। वाह 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 वाह। बेगम के पास बैठ के हिलते नहीं हैं हम। और ये भी मुलाहिजा कर लें कि वीडियो जो कल दिशा ने रात में अपलोड की, दिशा पटानी वीडियो जो सब हंसने लगते हैं नाम सुनते ही दिल दिल में वीडियो जो कल दिशा ने रात में अपलोड की, वीडियो की एक झलक ने दिल थिएटर कर दिया। वीडियो की एक झलक ने दिल थिएटर कर दिया। मायके जाएगी बीवी तब उसे देखूंगा मैं, इसलिए उस वीडियो को वॉच लेटर कर दिया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। जनाब अनस फैजी अपनी खूबसूरत शायरी से नवाज रहे थे और आप लोगों को हंसा रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, जिसने ठुकराया था मुझको कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। एक बार और तालियां बजाएं आप अनस फैजी साहब के लिए। अनस फैजी साहब की बहुत सी खूबियां हैं। इन्होंने खुद जिक्र किया कि ये विन डीजल हैं यानी गंजे हैं, लेकिन इनकी खूबी है कि गंजा होने के बावजूद ये कंघे बहुत रखते हैं अपने पास। आप इनको अगर देखें तो इनके पास बहुत से कंघे मिल जाएंगे। तो आइए हंसी का ये सफर आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे शख्स से हम गुजारिश करते हैं जो बहुत संजीदा फिक्र शायर हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन हंसाना वो भी जानते हैं। और हमारे बीच वो सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं जनाब शब्बीर शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूँ बहुत अदब के साथ आप उनका खैर मकदम करें। तालियों की गूंज के साथ इस प्रोग्राम में हंसती रहे ज़िंदगी, जो नए साल के मौके पर पेश किया जा रहा है। ख्वाब जो पूरा था आधा कर दिया, ख्वाब जो पूरा था आधा कर दिया, वक्त से पहले ही तन्हा कर दिया। वाह। वक्त से पहले ही तन्हा कर दिया, जाने क्या होगा दिसंबर में जनाब। ओहो। जाने क्या होगा दिसंबर में जनाब, जनवरी ने हाल पतला कर दिया। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह। जनवरी ने हाल पतला कर दिया। और एक और देखें कदा, हैं तो कुछ वो और नजर आते हैं कुछ। वाह। हैं तो वो कुछ और नजर आते हैं। नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा बाजीगर खुला। वाह। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, लड़कियों के रूप में लड़के मिले। लड़कियों के रूप में लड़के मिले, फेसबुक पे हम पे अक्सर खुला। वाह। फेसबुक पे हमसे ये अक्सर खुला। और एक गजल पेश करता हूँ। सब पूछते हैं यार गजल किससे लाए हो। वाह। सब पूछते हैं यार गजल किससे लाए हो, खंजर सी तेज धार गजल किससे लाए हो। क्या बात है। खंजर सी तेज धार गजल किससे लाए हो, उस्ताद तो फकीर हैं और आप हो हकीर। उस्ताद तो फकीर हैं और आप हो हकीर, फिर इतनी शानदार गजल किससे लाए हो। वाह वाह वाह। फिर इतनी शानदार गजल किससे लाए हो, उस्ताद तो फकीर हैं और आप हो हकीर, फिर इतनी शानदार गजल किससे लाए हो। हर लफ्ज कह रहे हैं कहाँ का है किसका है। क्या बात है। हर लफ्ज कह रहे हैं कहाँ का है किसका है, शीशे सी आर पार गजल किससे लाए हो। वाह वाह वाह। शीशे सी आर पार गजल किससे लाए हो, उस्ताद ने तो हाथ खड़े कर दिए जनाब। उस्ताद ने तो हाथ खड़े कर दिए जनाब, सच सच बताओ यार गजल किससे लाए हो। वाह। सच सच बताओ यार गजल किससे लाए हो। हर शेर में है ऐब, हर शेर में है ऐब, बहर में टेढ़ फन। वाह। हर शेर में है ऐब,
बहर में है टेरपन ये इतनी शानदार गजल किससे लाए हो। वाह 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 वाह। और देखिए शेर, हलवाई और नाई को तो छोड़ दे जनाब, हलवाई और नाई को तो छोड़िए जनाब, कहने लगा लोहार गजल किससे लाए हो। वाह वाह वाह। कहने लगा लोहार गजल किससे लाए हो। और रंजो महन से दूर जराफत से है परे, वाह। रंजो महन से दूर जराफत से है परे, ऐ शाद बेविकार गजल किससे लाए हो। जनाब शब्बीर शाद अपनी शायरी से नवाज रहे थे, और शायरी में जो बड़े शोरा हैं उनके शेरों पर, उनके मिसरों पर मिसरे लगाए जाते हैं और उससे भी हुस्न पैदा किया जाता है, उससे मज़ाह पैदा किया जाता है। शब्बीर शाद ने भी ये काम किया। तो ये बहुत से शोरा करते हैं। एक शेर किसी का है कि शायद 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 मुझे निकाल के पछता रहे हों आप, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। तो किसी ने इस पर तज़मीन की मज़ाही अंदाज में कि शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। एक शेर और है कि बैठ जाता हूं जहां छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। गरीबुल वतनी यानी परदेश में रहने को कहते हैं। तो जहाँ भी छाँव मिलती इंसान बैठ जाता है। असरार जामई एक शायर थे, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने इसको तज़मीन किया कि बैठ जाता हूँ जहाँ चाय बनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। तो इस तरह शायर जो है वो अपनी अपनी छोटी छोटी पैदा कर देता है। आइए हंसती रहे ज़िंदगी, ज़िंदगी हंसती रहेगी तो ज़िंदगी चलती रहेगी। हम चाहते हैं कि इस मुस्कुराहटों के सफ़र में एक ऐसे शायर को आवाज़ दें कि जिनको मैं आवाज़ देते हुए मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। लतीफ़ा ये है कि एक साहब एक लड़की के स्कर्ट पर बड़े हवाई जहाज़ बने हुए थे, तो एक साहब उसको बड़ा गौर से देख रहे थे। उस लड़की ने उसको डांटा कि क्या देख रहे हो, क्या कभी हवाई जहाज़ नहीं देखा। तो उन साहब ने जवाब दिया कि हवाई जहाज़ तो बहुत देखे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत एयरपोर्ट कभी नहीं देखा है। तो जनाब जहाज़ देवबंदी साहब जो देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं और हंसाने का कारोबार करते हैं, मैं उदासी के एक दफ्तर में मुस्कुराने का काम करता हूँ। तो आइए हंसते हैं, मुस्कुराते हैं जनाब जहाज़ देवबंदी के साथ। शुक्रिया साहब बहुत आपका। 4 मिसरे सुने दोस्तों। सबसे पहले मैं अपनी शान में शेर सुनाऊंगा आपको। सुने के फासले सब के सब मिटा डालूं, फासले सब के सब मिटा डालूं, फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं। फासले सबके सब मिटा डालूं, इस तरह दिल नवाज हो जाऊं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं, और लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो। वाह 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 वाह। ओहो, लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। आमीन। फासले सब, इस पर आमीन कह दीजिए। आमीन किसी ने कहा नहीं था। वाह। फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं, वाह, और लेके उड़ जाऊं इन हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। क्या बात है। 4 मिसरे समाप्त करें कि लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में। लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में। जी, लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में, नज़मों में मजा है ना कोई लुत्फ गजल में। नज़मों में मजा है ना कोई लुत्फ गजल में, और किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। और 4 मिसरे ये भी सुने कि राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं। वाह। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। वाह। जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं, और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को। छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। वाह भाई, वाह 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 वाह। 2 शेर सुन ले, उसके बाद फिर मैं अपनी औकात पर जाऊंगा। सुने कि फिर चला दे खुदारा नए साल पर, फिर चला दे खुदारा नए साल पर। ये प्रोग्राम जो नए साल का है कि फिर चला दे खुदारा नए साल पर, उनसे चक्कर हमारा नए साल पर। वाह वाह। फिर चला दे खुदारा नए साल पर,
उनसे चक्कर हमारा नए साल पर, और छोड़ 22 में जो भी हुआ भूल जा। वाह। छोड़ 22 में जो भी हुआ भूल जा, इश्क कर ले दोबारा नए साल पर। वाह 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 वाह। छोड़ 22 में जो भी हुआ भूल जा। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। इश्क कर ले दोबारा नए साल पर। क्या कहनी, क्या और ये 4 मिसरे और समाप्त करें कि लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पे नूर है। लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पे नूर है। उस पर कमाल ये कि तकब्बुर में चूर है। क्या कहनी। लहजे में कुछ मिठास क्या न बात चेहरे पे नूर है, उस पर कमाल ये कि तकब्बुर में चूर है। और अल्लाह मेरी 7वीं शादी भी रुक गई। वाह। अल्लाह मेरी 7वीं शादी भी रुक गई, अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह मेरी 7वीं शादी भाई भी वाह रुक वाह गई, वाह। अब क्या मेरे नसीब में। अच्छा, जन्नत की हूर है। लहजे में कुछ मिठास न चेहरे पे नूर है, उस पर कमाल ये कि तकब्बुर में चूर है। और अल्लाह मेरी 7वीं शादी भी रुक गई, अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है। क्या बात है। और एक बार तू कहा था दरोगा को दोस्तों। अच्छा, तू कहा था दरोगा को दोस्तों। तू कहा था दरोगा को दोस्तों, अब तक मेरी जबान पे भज्जी हुजूर है। अब तक वाह 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 वाह। एक बार तू कहा था दरोगा को दोस्तों, अब तक मेरी जबान पे बस जी हुजूर है। और इसमें एक शेर सुन ले कि एक मैं ही नहीं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार। क्या बात है। वाह वाह। इसके काफी एक दाद चाहूंगा। एक मैं ही नहीं एक तेरी मैं ही मोहब्बत में नहीं गिरफ्तार। तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार, जुम्मा रफीक कल्लू है अब्दुल गफूर है। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जुम्मा रफीक कल्लू है अब्दुल गफूर है। अब्दुल गफूर है। और मौसम खराब था जो गिरा आसमान से। मौसम खराब था जो गिरा आसमान से, इसमें कहाँ जहाज का कोई कसूर है। वाह 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 वाह। सुने कि जो था दुश्मन देख कर वो मेहरबान बनता गया। वाह। जो था दुश्मन देख कर वो मेहरबान बनता गया। और बाजुबां जो था तो वो भी बेजुबां बनता गया। बहुत खूब। अध खुले कपड़े पहनकर घर से जिस दम वो चली, क्या बात। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह 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 वाह। मजा नहीं लिया आपने। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर पढ़ दीजिए, फिर दोबारा देखिए, तालियों का इंतजार है। जो था दुश्मन देख कर वो मेहरबान बनता गया, बेजुबान जो था तो वो भी बाजुबां बनता गया। अध खुले कपड़े पहनकर घर से जिस दम वो चली, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है। वाह। एक शेर और समाप्त करें कि शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है। शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है। एक दफा सलमा ने फिर भी ना इधर देखा है। क्या बात है। शेरवानी कभी और कोट कभी पहना है, एक दफा सलमा ने फिर भी ना इधर देखा है। और सैकड़ों मर्तबा भेंगे की रिहर्सल की है, जब कहीं जाके तुम्हें एक नजर देखा है। वाह 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 वाह। सैकड़ों मर्तबा भेंगे की रिहर्सल की है, तब कहीं जाके तुम्हें एक नजर देखा है। वाह वाह। और ये 4 मिसरे और, बल्कि एक ऐसा करें, आप ये गजल सुन लें कि हुई ना शादी मेरी किसी से, अगर दोबारा तो मैं तुम्हारा। हुई ना शादी मेरी किसी से, अगर दोबारा तो मैं तुम्हारा। अगर न चमका मेरे मुकद्दर का फिर सितारा, तो मैं तुम्हारा। वाह। अगर न चमका मेरे मुकद्दर का फिर सितारा, तो मैं तुम्हारा। और बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं। बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं। जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, तो मैं तुम्हारा। जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, वाह 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 वाह, तो मैं तुम्हारा। और शेर सुने के लगा के देखेंगे कोई नंबर, दबा के खेलेंगे 3 पत्ती। बहुत खूब। लगा के देखेंगे कोई नंबर, क्या बेइज्जती है। दबा के खेलेंगे 3 पत्ती। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। लगा के देखेंगे कोई नंबर, दबा के खेलेंगे 3 पत्ती। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। और शेर सुन लें कि मैं ज़हनो दिल का बड़ा फसादी, शराब जुए का हूं मैं आदी। क्या बात है।
मैं ज़हनो दिल का बड़ा फसादी, शराब जुए का हूँ मैं आदी, ये सारी बातें तुम्हारे वालिद को हों गवारा, तो मैं तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। सुने कि उसने हाथों को बहुत अपने मला, वाह, बैठ गया। आहा, मोइन भाई शेर सुनो। उसने हाथों को बहुत अपने मला, उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया। बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया। ओहो, बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया। और आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के। अच्छा, रेस हुई थी। आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया। आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया। और मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा। बहुत खूब। मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा। इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। और आखिर में ये शेर वाकई शेर हुआ है। सुने कि इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो। क्या बात है, इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो, जो भी 2-4 कदम लेके चला बैठ गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। जनाब जहाज देवबंदी ने मुख्तलिफ तजर्बात और ज़ाती तजर्बात भी अपनी शायरी में बयान किए। और उन्होंने दूसरी, तीसरी, बल्कि 7वीं शादी का जिक्र भी किया। मुझे एक वाक़या याद आया। फ़िरोज़ ख़ान नून एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। उनकी जब उनकी जो बेगम थी, उनको बेगम नून के नाम से जाना जाता था। फ़िरोज़ ख़ान नून साहब की जो बीवी थी, उनको बेगम नून कहा जाता था। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो किसी ने सालिक साहब से पूछा कि उनकी दूसरी बीवी को क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आफ्टरनून। तो मैं चाहता हूं कि अब कुछ मिजाज बदला जाए। जैसा मूड है वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। इस मुशायरे के दरमियान कुछ स्टैंड अप कॉमेडी के भी कुछ आर्टिस्ट मौजूद हैं, जिसमें एक ऐसा फनकार है, एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका ताल्लुक़ हरियाणा से है। और हरियाणा हमेशा जो मोहब्बतों की ज़मीन है, वो हास्य और व्यंग की ज़मीन भी रही है, हास्य की धरती रही है। बड़े बड़े कवि वहाँ से पैदा हुए। वहाँ तो बात बात में मिज़ाह है, बात बात में ह्यूमर है, बात बात में हंसी आ सकती है। और किस तरह वो अपनी बातों बातों में लोगों को अपना बना लेते हैं, ये हरियाणा के लोगों को ये हुनर आता है। तो उसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं नीरज कौशिक साहब। मैं चाहता हूँ उनका स्वागत करें ज़ोरदार तालियों से। नीरज कौशिक। चलिए, मैं हरियाणा से हूं, तो जैसा कि बताया गया, हरियाणा हाजिर जवाबियों के लिए जाना जाता है। हाजिर जवाबी इतनी है सर, बात बातों से चुटकुले लेकर आते हैं। एक बार एक ताऊबार बैठा था, एक कुत्ता आ गया। बोले भगवान एक रोटी लेकर आइए, एक कुत्ता आया है। बोली रोटी तो खत्म होगी। बोली कोई बात ना, लठ लिया फिर खाली तो मैं भी नहीं जान दूंगा। तो ये हाजिर जवाबी है सर। और कभी देखिएगा, नहीं जान दूंगा। हाँ, तालियां बजाते रहे अगर कोई दिक्कत ना है। अच्छा, और दूसरी बात, हरियाणा के शराबियों से कभी मत टकराना। हरियाणा के शराबी में एक तत्व फालतू पाया जाएगा, और इसका उदाहरण मैं इस बात से देता हूं। एक बार एक मेरे ताऊ जी हैं, वो बड़ी दारू पीते थे, और हम सब कहते थे मत ताऊ जी छोड़ दो दारू, कुछ नहीं रह गया। बोले केले गए थे, केले के जाना है। मैं कहा ताऊ जी छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। बोले केले गए थे, केले के जाना है। बोले जब ताऊ न्यू पीते रहे ना, तो छोड़ के भी कुछ नहीं जाओगे। फिर मैं इन जैसे कोई समझदार व्यक्ति को बुला के लेके आया। मैं कहा जी अंकल जी आप चलो, ताऊ जी को समझाओ, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं। इन्होंने बोला भाई चलो एक काम करते हैं, नीरज समझाते हैं उनको। बोले भाई क्यों दारू पीते हैं? बोले भाई साहब पीने दो, एक जिंदगी है पीने दो। बोले ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको एग्जाम्पल करके बताता हूँ। 2 बाल्टी मंगवा ली, एक में पानी भर दिया, एक में दारू भर दी, और एक गधा पकड़ के लिया है। बोले देख, अब गधे को दारू के पास ले गए तो उसने मना कर दी, और पानी के पास ले गए, 2 मिनट में पीकर खाली कर गया बाल्टी। बोले देख बेशरम आदमी, जानवरों में भी इतनी सेंस होती है, तू समझ गया कुछ बात? बोले भाई सब समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। बोले क्या समझा तू? बोले जो दारू नहीं पीते वो गधे होते हैं। अंकल जी बोले नहीं भाई ये तो बेशरम आदमी है, कभी ठेठ है ना, हरियाणा का है ना शराब भी, अकड़ू शराब भी है। बोले ये ऐसे नहीं मानेगा नीरज, एक और एग्जांपल करके बताते, क्या पता इसके समझ में आ जाए। मैं बोला ठीक है, 2 गिलास मंगवाए, एक में पानी डलवाए, एक में फिर दारू डलवाई। इस बार एक कीड़ा पकड़ के लिया है, वो कीड़ा डाला पानी में, वो तैरने लगा, और दारू में डाला तो 1 सेकंड के अंदर मर गया वो। बोले रे बेशरम, देख
देख ले, अब तो तेरे सामने होने लग रही है बात, अब तो समझ में आ गया। बोला भाई साहब आँख खुल गई, बिल्कुल एकदम आँख खुल गई, मैं सारी बात समझ गया, मैं जिंदगी में अब अपना ली मैंने यह बात। बोला क्या समझा तू? बोला यार दारू तो पेट के कीड़े भी मार देती है। हरियाणा के आदमी है साहब, और ये तो हरियाणा के व्यक्ति थे, शराब भी थे। हरियाणा के नौजवान इससे भी ज्यादा फालतू है। हमारे नौजवानों में एक, हाँ बिल्कुल, ये टोपी वाला बैठा मेरा भाई, हाँ मैं बताता हूँ। अब भैया बेशरमपना लगा लो, यह हमारी खूबी है, ये आप लोग डिसाइड कर लेना। हमारे अंदर इतनी क्वालिटी, हम बेइज्जती महसूस नहीं करते साहब, चाहे बेशक होती हो। अगर बाई चांस मान लो, हाँ नहीं जो कितनी जल्दी बोली है लड़की, ओहो न्यू ना कर बेबे, तेरे पास भी आऊंगा, टेंशन मत ले। तो जैसे मेरा भाई बैठा, मान लो आजकल देखो लड़का लड़की नौजवान है सर, और आजकल ये चल गया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का सिस्टम, बड़ा चल गया है। एक तो यारी दोस्ती इतनी होने लगी है, अगर बाई चांस हरियाणा का लड़का अगर लड़की को प्रपोज कर दे और लड़की घूम कर थप्पड़ भी मार दे, तो कॉन्फिडेंस देखना भाई, दूसरा आदमी कहेगा ले बेइज्जती कर दी, थप्पड़ मार गई तेरे, ब्लड पागल है, थप्पड़ चिड़ी मारे हाथ लगा के गई है। हाँ जी बिल्कुल, ये हकीकत है हमारी। और आप कभी देखोगे ना, यहाँ देखो मैं गांव से था सर, मेरा गांव है दिमाना, हरियाणा में रोहतक है, रोहतक के पास एक छोटा सा गांव है दिमाना। तो मैं अपने गांव से लेकर के जब शहर में आया, मैं फरीदाबाद में अभी रह रहा हूँ कई सालों से, तो मैंने बड़ा फर्क देखा। यहाँ मैंने देखा कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं ना, अब जैसे अभी वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे फलाना डे डे करते, ये करते वो करते, इतने तरह के डे आ गए। और बाई चांस अब कभी आप देखो दिल्ली के लड़के को अगर प्रपोज भी करना होगा ना, तो एक्टिंग पूरी देखे ना, पूरा माहौल बना के घुटनों के बल बैठ के ओ बेबी, अब वो लड़की ने हाथ ऐसे रख रखा है यूं टेढ़ा करके, और वो ऐसे बेबी आई लव यू सो मच बेबी, बेबी यू नो आई लव यू सो मच, आई विल यू मैरी मी बेबी। वो फिर वो कहेगी कि प्लीज एक गाना डेडिकेट करो ना मुझे, तो वो इंग्लिश में गाना गाएगा, शाइनिंग इन द स्पेलिंग सन पॉल अपॉन द ओशन कम ऑन। हमारे वालों का सिस्टम ही अलग है भाई, हरियाणा वालों का बिल्कुल ही सिस्टम अलग है। हमारे तो गाने भी ऐसे हैं, लड़की को देख के निकलेंगे तेरे कोठी में बनवा दी चंडीगढ़ शहर में छोरी, पीछे तो उसके बाप ने मारा गुद्दी पर थप्पड़, पहले डाडी बनवा ली ने। तो ये हरियाणा है सर। और सर अब समय की बात करते हैं, समय इतना बदल गया ना सर, पहले कहा जाता था पुरुष प्रधान देश, भाई साहब ये बात बिल्कुल गलत हो गई है, और ये अनुभवी आदमी अभी इस बात से सहमत करेंगे, और जो नौजवान साथी है इनके लिए हिदायत है, आप भी इस बात को समझना। वो कैसे? वो ये होगा, पहले न्यू कहते पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज मैंने माहौल देखा, मैं अपने ताऊ जी के घर में चला गया, मेरे ताऊ जी घर में गया तो मेरे ताऊ जी गए, बोले खड़ी हो ले ने, खड़ी हो ले, मैं हमारा रे चाय वाय बना दे कुछ। और मेरी ताई छो में पूरे गुस्से में, मैं नहीं बनाती, मेरे को नहीं पता, सारा दिन मैं काम करती हूँ क्या, तुम्हारे घर वालों के चक्कर में बैठी रहूंगी, जब देखो जब चाय बना दे ये बना दे, मेरे पर उसको काम नहीं होता कि मैं आराम नहीं कर सकती क्या? अरे बोले बना दे, मैं माना रहे क्यों वो करा है? बोले नहीं बनाऊं, कति नहीं बनाऊं। बोला देख ले बना दे, नहीं तो बता दिया, नहीं बनाती पता क्या करेगा? क्या करूंगा तू? मैं खुद बना लूंगा अपनी चाय। कोई बात नहीं, तू सो जा। तो ये माहौल बन गया सर, इतना डर का माहौल बना दिया, आशा मत ना तू तेरे पे यहाँ डट जा, ये छोरी देख बेटी तो इतना मत आशा, तेरे कब्जे बाहर आ जाएंगे बाहर के, और कि मैं खा पी लिया करो, कति सुखी सुखी हो रही हो, कति है ऐसी। और आजकल देखो इतनी पतली पतली सी छोरी, कति सीख वर्गी, ऐसी पतली पतली, और एक तो टाइट टाइट जींस पहन लेंगे, ऐसा लगे जैसे बीड़ी के बंडल में 2 बीड़ी रह रही हूं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, अपनी भाषा को जिंदा रखें। और देखिए नए साल आ गया है। अच्छा नए साल में एक और बात मैं बता दूं, सर्दी का टाइम है, इनका सर एक और माहौल होता है, आप कभी देखोगे ना। अब क्या हो गया कि सर्दियां आ गई हैं तो रजाई कम्बल ओढ़ के सोते हैं सारे। ये जो लड़के लड़कों से बात करती है, इनका फायदा होने लग गया। ओ डे कम्बल अंदर अंदर, हेलो हेलो बेबी हैप्पी न्यू ईयर। अब ये धीरे धीरे बोलती, उधर से लड़का कहता बेबी आप धीरे क्यों बोल रही हो, तेज बोलो ना, नया साल ही तो है। बेबी मम्मी सॉरी है मम्मी। अब उधर से उसके बाप ने फोन उठा लिया, हेलो बेबी अब बोल क्यों नहीं रहे, बेबी बेबी बोल क्यों नहीं रहे? रे तेरी बेबी का बाबू बोल लूं बेटा, फोन काट दे, चुप। ताली बजा दो इस बात पे। अब तो चलिए, नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसी रहे, और अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को हमेशा जिंदा रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। ये थे नीरज कौशिक, देसी कलाकार जो स्टैंड अप कॉमेडियन, और अपने फन का उन्होंने मुजाहरा किया और आप लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, और आप इसी तरह पूरे साल हंसते रहें।
इतना इन्होंने कहकहो का ख़जाना आपको दे दिया है कि आप उससे पूरे साल काम चला सकते हैं। आइए एक बार फिर हम मुशायरे की दुनिया में लौटते हैं। हमारे कुछ और शायर जो बहुत मोहतरम है यहाँ मौजूद हैं। कपड़े की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। तो आइए तालियों के साथ इस्तकबाल करें जनाब अरशद नदीम साहब का, जो बहुत अच्छे सहाफ़ी, बहुत अच्छे शायर और तंज़ो मिज़ाह में भी वो हाथ आजमाते हैं। जनाब अरशद नदीम साहब। एक किताब पेश कर रहा हूँ, इरशाद। मुलाहिज़ा फरमाएं। अखबार में खबर आई कि अमेरिका में एक उल्लू बिका है 3 लाख रुपए का। मुझे उल्लू की किस्मत पे बड़ा रश्क आया। मैंने 6 मिसरे कहे, मुलाहिज़ा फरमाएं। वाह। है ये खबर हमारे लिए कितनी शर्मनाक, उल्लू के दाम हो गए दुनिया में 3 लाख। परवरदिगार कादिर मुतलक है तेरी ज़ात, तेरा अगर करम हो तो बन जाए मेरी बात, पूरी नहीं तो आधी ही कीमत दिला मुझे, उल्लू नहीं तो उल्लू का पट्ठा बना। बहुत शुक्रिया। कम से कम आमीन कह दो भाई, मैं उल्लू नहीं तो उल्लू का पट्ठा बना मुझे। वाह वाह वाह। आजकल कुत्ते पालना शौक नहीं बल्कि फैशन है। गांव से एक कपल गुड़गांव में आके रहा और सुबह सुबह मियाँ बीवी दोनों के दोनों सैर करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ में बहुत सारे कुत्ते वाले भी थे। तो औरतों में थोड़ी हिर्स की आदत होती है। तो शौहर और बेगम के बीच में वार्तालाप हो रहा, बातचीत हो रही। मुलाहिज़ा फरमाए। सैर को जाते हुए शौहर ने बेगम से कहा, वाह, ए मेरी जाने तमन्ना, ए मेरी जाने हया, अब तो कुत्ते पालना भी एक फैशन हो गया, घर हमारे साथ भी हो, सैर का आए मजा। सुन के बेगम ने कहा, ये बात कोई बात है, आपके होते हुए कुत्ते की क्या औकात है। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। शुक्रिया जनाब। आपके होते हुए कुत्ते की क्या औकात है? आपके होते हुए आपके कुत्ते की होते क्या हुए। औकात है। एक नज्म सुना रहा हूँ दिल्ली में। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की गर्मी बड़ी मशहूर है। एक छोटी सी नज्म, मुलाहिज़ा फरमाएं। इसमें अगर कुछ नयापन महसूस हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दिसंबर में जून की नज्म सुनिए, देखिए आप। राजधानी में पड़ी ऐसी बला की गर्मी, जैसे दोज़ख से उतर आई हो सारी गर्मी, ऐसी गर्मी ने भी देखी नहीं होगी गर्मी, शहर वालों को वो गर्मी ने दिखाई गर्मी। जाने किस जून में इस साल का जून आया था, जून आया था कि सूरज को जुनून आया था। वाह। इतनी शिद्दत के पसीने को पसीना आया, इस कदर प्यास के पानी ने भी पानी मांगा, वो घुटन थी कि हर एक सांस कज़ा था गोया, हब्स इतना के चले लू तो लगे बाद सबा, फूल का हुस्न भी हीटर की तरह लगता था, इश्क की आग से हुक्का भी भड़क सकता था। वाह। लोग अपने ही पसीने में घुले जाते थे, बदहवासी में पहाड़ों पे ढुले जाते थे, हुस्न वालों के सभी राज खुले जाते थे, जितने मेकअप ज़दा चेहरे थे धुले जाते थे। हसरत इश्क भी यूं दिल से पशेमा निकली, जिसको लड़की में समझता था वो अम्मा निकली। क्या बात है। वाह 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 वाह। एंकर टीवी का खारिश को मिटाता निकला और कैस तस्वीर के पर्दे से खुजाता निकला। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। जनाब अरशद नदीम साहब ने बहुत खूबसूरत नज्म सुनाई और मुझे एक शेर याद आया कि उनके सुलगे हुए गालों से लगा ले सिगरेट, उनके सुलगे हुए गालों से लगा ले सिगरेट, शोले हुस्न से माचिस की बचत तो होगी। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो आइए तालियों की गूंज में हम इस्तकबाल करें जनाब इकबाल फिरदौसी साहब का, जो फसीलबंद देहली की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करते हैं अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी से। जनाब इकबाल फिरदौसी साहब। मीठी जुबां है इतनी ये अपना असर दिखलाती है। वाह। मीठी जुबां है इतनी ये अपना असर दिखलाती है। अपना असर दिखलाती है, 2 दिन उर्दू जो ना बोलूं शुगर कम हो जाती है। ओहो भाई, वाह 2 वाह दिन वाह उर्दू वाह जो वाह। ना बोलूं, मीठी जुबां है इतनी ये अच्छा है भाई। अपना असर दिखलाती है,
2 दिन उर्दू जो ना बोलूं शुगर कम हो जाती है। क्या बात है। अब आइए यहाँ से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि नाज इतने न हमको दिखाया करो, वाह, वादा करके कभी तो निभाया करो। क्या बात है, क्या बात है। नाज इतने न हमको दिखाया करो, वादा करके कभी तो निभाया करो। हमने माना कि टांगों में तकलीफ है, सर के बल भी कभी चल के आया करो। वाह, हमने माना कि टांगों में तकलीफ है, क्या बात है। सर के बल भी कभी चल के आया करो। और सोचने का नहीं ये वक्त, न सोचो इतना। वाह, अपने दिल को किसी एक बात पे राजी कर लो। बहुत खूब। सोचने का नहीं ये वक्त, न सोचो इतना। अपने दिल को किसी एक बात पे राजी कर लो। या तो तुम भाग चलो साथ मेरे जल्दी से, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। क्या बात है। या तो तुम भाग चलो साथ मेरे जल्दी से, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। और ये माना कि तू है मेरे दिल की रानी, ये तेरी अदाएं ये तेरे धड़ल्ले। ये माना कि तू है मेरे दिल की रानी, तेरी अदाएं ये तेरी अदाएं ये तेरे धड़ल्ले। कमाई थी दौलत जो मेहनत से मैंने, वो सारी उड़ा दी अलल्ले तलल्ले। वाह वाह, वो सारी उड़ा दी अलल्ले तलल्ले। और मैं गुस्से से बोला कि अब तक कहाँ थे। बहुत खूब। मैं गुस्से से बोला कि अब तक कहाँ थे, मुझे लग रही थी अकेले में सर्दी। क्या बात है। मैं गुस्से से बोला कि अब तक कहाँ थे, मुझे लग रही थी अकेले में सर्दी। वो गुर्राए मुझ पे तो बोला अदब से, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। क्या बात है। वो गुर्राए मुझ पे तो बोला अदब से, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसकी मोहब्बत हूँ। वाह, वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसकी मोहब्बत हूँ। हक अपना समझकर ही एक पप्पी फकत ली है। वाह, वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसकी मोहब्बत हूँ। हक अपना समझकर ही एक पप्पी फकत ली है। धमकी मुझे देते हो क्यों जेल कराने की, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की। वाह वाह वाह, डाका तो नहीं डाला, वाह वाह, चोरी तो नहीं की है। और खुदा ने 4 मिसरे ये भी मुलाहिजा फरमाए कि खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। वाह, खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। और अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तोंद ये मटका तो हम भी रखते हैं। क्या बात है। अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तोंद ये मटका तो हम भी रखते हैं। और 4 मिसरे ये जोन अली साहब के मिसरे में तस्मीन है कि हरकतें पागलों सी करती हो, हरकतें पागलों सी करती हो, अक्ल से काम क्यों नहीं लेती। क्या बात है। हरकतें पागलों सी करती हो, अक्ल से काम क्यों नहीं लेती। अम्मा जब पूछती हैं शादी की, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। वाह, अम्मा जब पूछती हैं शादी की, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। हरकतें पागलों सी करती हो। जोन अली साहब का एक मिसरा और पहली बार पढ़ रहा हूं यहाँ पर। और कितने बच्चों की है आरजू, और कितने बच्चों की है आरजू, खुशियां बेगम तुमने हर एक साल दी। और कितने बच्चों की है आरजू, खुशियां बेगम तुमने हर एक साल दी। कुछ दिनों पहले हुआ था 8वां, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। कुछ दिन पहले हुआ था 8वां। और कितने बच्चों की है आरजू, खुशियां बेगम तुमने हर एक साल दी। वाह, कुछ दिनों पहले हुआ था 8वां, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। और 4 मिसरे यूं तो जीने की आरजू थी बहुत, इस अमल से वो खुद ही मरने लगा। यूं तो जीने की आरजू थी बहुत, इस अमल से वो खुद ही मरने लगा। जानता था कि उसको शुगर है, चीनी लड़की से प्यार करने लगा। क्या कहने। जानता था कि उसको शुगर है, चीनी लड़की से प्यार करने लगा। और छुपाऊं किस लिए, डरता हूं क्या जमाने से। छुपाऊं किस लिए, डरता हूं क्या छुपाऊं किस लिए, डरता हूं क्या जमाने से। ये दिल ये जान उसी पर निसार करता हूं। छुपाऊं किस लिए, डरता हूं क्या जमाने से। ये दिल ये जान उसी पर निसार करता हूं। कसम खुदा की नहीं गैर कोई नजरों में, मैं अपनी सास की बेटी से प्यार करता हूं। वाह 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 वाह, मैं अपनी सास की बेटी से प्यार करता हूं। और मैंने बन ठन के पूछा बीवी से
लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। सुने जो तो बहुत अच्छा कथा है ये। मैंने बंठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। मैच टीवी पे तक रही थी वो, दफतन चीखी जोर से छक्का। वाह 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 वाह, मैंने बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। मैंने वाह, बंठन वाह, के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। मैच टीवी पे तक रही थी वो, दफतन चीखी जोर से छक्का। और कभी ये दिला दो कभी वो दिला दो, हर एक रोज की ये मुसीबत न होती। मुसीबत ना होती। कभी ये दिला दो कभी वो दिला दो, हर एक रोज की ये मुसीबत न होती। हुआ है ये एहसास बर्बाद होकर, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। वाह। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। और सोचा था उनको अपना बनाऊंगा एक दिन, वाह। पूरी न होने दी मेरे दिल की आरज़ू। सोचा था उनको अपना बनाऊंगा एक दिन, पूरी न होने दी मेरे दिल की आरज़ू। लानत है तुझ पे बीच की दीवार बन गया, दुश्मन मेरी वफा के तेरे मुंह पे आख थू। वाह 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 वाह। हंसती रहे जिंदगी का ये सफर, जो तबस्सुम का सफर है, मुस्कुराहटों का सफर है, कहकहों का सफर है, हंसियों का सफर है, अब अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे जो ये शायर हैं तंज़ो मिज़ाह के, या हास्य व्यंग के, ये किस तरह से अपने दर्द को और ज़बानी को, दर्द को मुस्कुराहटों में तब्दील कर देते हैं। और ये सच्चाई है कि दर्द से तबस्सुम या हंसी पैदा होती है और हंसी से दर्द पैदा होता है। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभाह दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। जब हम बहुत हंसते हैं तो आंसू निकलने पड़ते हैं, और जब हम बहुत रोते हैं तो उसके बाद मुस्कुराने लगते हैं। मैं तंज़ो मिज़ाह को इस तरह हमेशा डिफ़ाइन करता हूँ कि तंज़ो मिज़ाह बिल्कुल ऐसा है, हास्य व्यंग, ह्यूमर, सटायर, कि जिस तरह कोई शख्स केले के छिलके से उसका पैर स्लिप हो जाता है तो वो देखने वाले के लिए हंसी बन जाता है, लेकिन जो शख्स स्लिप होता है उस केले के छिलके से, उसके लिए दर्द बन जाता है। तो दर्द और कहकहों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आइए इस सिलसिले को हम आखिर तक ले चलते हैं, और हमारे अहद के उस्ताद शायर जनाब अब्दुल रहमान मंसूर साहब, जो फरीदाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। उनके बहुत से अशार में सुना सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं सिर्फ सीधे उनको आवाज़ देता हूँ। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियों की गूंज में अब्दुल रहमान मंसूर साहब का कलाम समाअत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। एक मतले से शुरुआत करता हूं कि कुछ भरोसा नहीं है नए साल का। कुछ भरोसा नहीं है नए साल का। कुछ भरोसा नहीं है नए साल का, जश्न आओ मनाएं गए साल का। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। कुछ भरोसा जश्न आओ मनाएं नहीं है गए नए साल का, जश्न आओ मनाएं गए साल का। एक गजल के चंद अशार, इसके बाद में कुछ कतार जी। लोग महफिल में अब आते हैं उठाने जूते। अच्छा। लोग महफिल में अब आते हैं उठाने जूते, इसलिए पहन के आता हूं पुराने जूते। भाई वाह 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 वाह, क्या काफिया लगाया भाई रहमान भाई, मंसूर भाई, वाह 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 वाह। लोग महफिल में अब आते हैं उठाने जूते, इसलिए पहन के आता हूं पुराने जूते। और कल भी स्टेज पे जूतों की हुई थी बारिश। वाह। कल भी स्टेज पे जूतों की हुई थी बारिश, मेरे हिस्से में वही आए जनाने जूते। भाई वाह 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 भाई, बहुत अच्छा मंसूर भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कल भी स्टेज पे जूतों की हुई थी बारिश, बहुत अच्छा है। मेरे हिस्से में वही आए जनाने जूते। और अच्छे अच्छे मियाँ बदहजमी से मर जाते हैं। अच्छा। अच्छे अच्छे मियाँ बदहजमी से मर जाते हैं, हर किसी को तो नहीं आते पचाने जूते। वाह भाई, वाह 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 वाह। हर किसी को तो नहीं आते पचाने जूते। और शेख हाजिर है कि जानते हैं कि यहाँ कद्र नहीं है कोई। वाह। जानते हैं कि यहाँ कद्र नहीं है कोई, फिर भी आ जाते हैं हम बारहा खाने जूते। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। और दो शेर और देखिए, कोई जूता हो निशाने पे नहीं लग सकता। वाह। कोई जूता हो निशाने पे नहीं लग सकता,
घर पे सीखे हैं मियाँ हमने बचाने जूते। वाह 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 वाह। एक बार तालियां। बहुत शुक्रिया। कोई जूता हो निशाने पे नहीं लग सकता। अच्छा है, क्या पहलू निकाला आपने। घर पे सीखे हैं मियाँ हमने बचाने जूते, और दखल है इनका मियाँ फन्ने हकीमी में भी। वाह। दखल है इनका मियाँ फन्ने हकीमी में भी। मिर्गी आ जाए तो पड़ते हैं सुहाने जूते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। आखिर शेर के कौन से खेत की मूली है तू मंसूर यहाँ। वाह। कौन से खेत की मूली है तू मंसूर यहाँ, अक्ल शैतान की लगाते हैं ठिकाने जूते। वाह। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से चंद कता जी पेश इरशाद, करता हूँ इरशाद। कि वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते। वाह, क्या कहनी। वो कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। वाह वाह वाह। वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते, और हमें सिखाते हैं बच्चों को बस में कैसे रखें जो घर में टीवी का चैनल। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। और देखिएगा कि बहुत खुश था, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, बहुत खुश था कि खिड़की से पड़ोसन हिलाकर हाथ इशारा कर रही है। अच्छा। हिलाकर हाथ इशारा कर रही है, कहा बेगम ने खुश फहमी ना पालें, अमा वो साफ शीशा कर रही है। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तज़मीन का वाह 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 वाह। तज़मीन का कथा। एक हम सफर जरूर कोई साथ में रहे। वाह। तजुर्बे की बात है। एक हम सफर जरूर कोई साथ में रहे, अक्सर गटर खुला हुआ बरसात में रहे, और 2 दिन में 3 कच्छे और एक पैंट उड़ गई, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। हाय। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। 2 दिन में 3 कच्छे और एक पैंट उड़ गई, वाह। आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। और एक तंजिया कथा और देखिएगा। वाह। तज़मीन का है कि दुनिया की ख्वाहिशात में क्या क्या नहीं किया। वाह। दुनिया की ख्वाहिशात में क्या क्या नहीं किया, किस किस के हमने साथ में धोखा नहीं किया, और जिस भाव भी बिका है मियाँ बेच आए हैं, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस भाव भी बिका है मियाँ बेच आए हैं, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। 6 मिसरे और देखिएगा। इरशाद। कल हमारे घर के आगे मर गया था एक गधा। बहुत खूब। कल हमारे घर के आगे मर गया था एक गधा, फोन तब हमने निगम के एक अफसर को किया। वाह। वो ये बोला, हम गधे का कुछ भी कर सकते नहीं, आपका ये मसला है, आप ही निपटाइए। वाह। आपका ये मसला है, आप ही निपटाइए। आप ही निपटाइए। हमने गुस्से में कहा कि ठीक है, लेकिन हुजूर शक्ल अपने भाई की तो देखने आ जाइए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 6 मिसरे और देखिएगा। जी। भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में। भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में। भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में, एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में। वाह। एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में, रुखसत के वक्त हाले दिल उसको बता दिया। वाह। बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया। क्या बात है। बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया। बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है। बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है, हमने जनाब दिल नहीं किडनी चुराई है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत वाह शुक्रिया वाह। साहब। हमने जनाब दिल नहीं किडनी चुराई है। किडनी चुराई है। और 4 मिसरे और देखिएगा कि
पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा। वाह। पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा, पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। वाह। पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पप्पू ये बोला ठीक है सर मुतमईन रहें। पप्पू ये बोला ठीक है सर मुतमईन रहें, मम्मी को मैं बताऊंगा कुत्ते ने खा लिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया साहब। क्या कहने। एक कथा और देखिएगा कि कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए। अच्छा। एक बच्चा जिनका रो रहा है जिनका है ले जाइए। दौड़कर बदलू मियाँ आए, मुअज्जिन से कहा जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कल मियाँ मस्जिद अच्छा से है, वाह, वाह, ऐलान वाह। फरमाया गया। क्या निकाला है। वाह वाह। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, वाह। एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए। दौड़कर बदलू मियाँ आए, मुअज्जिन से कहा जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए। वाह। 4 मिसरे और। फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर। वाह। फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर आशिकाना मूड में था, मैंने बढ़िया लिख दिया। वाह। आशिकाना मूड में था, मैंने बढ़िया लिख दिया। सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक। अच्छा। सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक, असल में कीपैड ने बढ़िया को बढ़िया लिख दिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक, असल में कीपैड ने बढ़िया को बढ़िया लिख दिया। और 8 मिसरों का एक कथा कह के इजाजत चाहता हूँ कि शादी की पार्टी थी वहां भूत आ गए। अच्छा। शादी की पार्टी थी वहां भूत आ गए। देखा जो औरतों ने तो चीखें निकल गई। देखा जो औरतों ने तो चीखें निकल गई। वैसे डरे हुए तो कई आदमी भी थे। अच्छा। हम जैसे। वैसे डरे हुए तो कई आदमी भी थे। देखा जो औरतों ने वहां मौलवी भी थे। बोली जो औरतें हमें हजरत बचाइए। तब मौलवी ये बोले वजू करके आइए। तब मौलवी ये बोले वजू करके आइए। और करके वजू जब आई तो शक्लें बदल गईं। करके वजू जब आई तो शक्लें बदल गईं। फिर इसके बाद भूतों की चीखें निकल गईं। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। फिर उसके बाद भूतों की चीखें निकल गईं। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम जो नए साल के मुबारक मौके पर नए साल की खुशी के उपलक्ष्य में मुनाकिद किया गया था, हंसती रहे ज़िंदगी। तो बस मैं यही दुआ करता हूँ कि नए साल के इस मौके पर इन खुशियों के सदक़े में आपके तमाम गम इस तरह दूर हो जाएं जिस तरह सूरज की किरणों के सामने सूरज की किरणों के सामने शबनम की बूंदें ख़त्म हो जाती हैं और आप उस तरह मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, ये ज़िंदगी यूं ही हंसती रहे। तो दोस्तों नाज़रीन, हमने नए साल की शुरुआत इसलिए ये हंसी के साथ की है, मुस्कुराहटों के साथ की है कि आप पूरे साल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।